आरिफ अजाकिया जी, आपको हृदय से प्रणाम। आपको सुनकर सोचना पड़ता है कि हिंदुओं में कितने हैं जो आपकी तरह साफ गोई से बोल सकते हैं। आप अपने पूर्वजों को नकारते नहीं, बल्कि गर्व के साथ उनका स्मरण करते हैं। आप प्राचीन भारतीय संस्कृति, सनातनी संस्कृति पर गर्व करते हैं, जबकि कितने ही हिंदू इस संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। आप अपने पूर्वजों के धर्म में वापस आना चाहते हैं, क्योंकि आप अनुभव करते हैं कि आपके पूर्वजों की गर्दन पर तलवार रखकर उनका धर्म परिवर्तन कराया गया था। लेकिन आज आपके मूल धर्म में वापस आने के लिए आपकी गर्दन पर कोई तलवार नहीं है, कोई लालच नहीं है, कोई धोखा नहीं है, कोई दबाव नहीं है, बल्कि आप अपनी पूरी इच्छा से, पूरी स्वतंत्रता में और संपूर्ण समझ के साथ अपने मूल धर्म का चयन कर रहे हैं। अपनी जड़ों की ओर लौटने का प्रयास कर रहे हैं। यही अंतर है इन दो संस्कृतियों में। सनातन संस्कृति का प्रसार कभी भी शक्ति, लोभ या छल के बल पर नहीं हुआ, जबकि यह जो दूसरी संस्कृति है वह ताकत, लालच और धोखे के दम पर ही फैली है। इसीलिए वह निश्चिंत नहीं है, डरी हुई है कि लोग उसे छोड़कर चले न जाएं। लोग सच्चाई जानकर उससे मुंह न फेरने लगे। यही कारण है कि वहां प्रश्न पूछने की मनाही है, क्योंकि प्रश्नोत्तरों के माध्यम से सच्चाई सामने आ सकती है। लेकिन सनातन में ऐसा नहीं है। हमारे यहां प्रश्न पूछने से कभी किसी को नहीं रोका गया, बल्कि प्रोत्साहित किया गया। यहां तो शास्त्रार्थ की प्रथा रही है। शंकराचार्य ने शास्त्रार्थ के माध्यम से ही विरोधियों को निरुत्तर किया था। उन्होंने कोई शस्त्र नहीं चलाया था, किसी पर प्रहार नहीं किया था, किसी की गर्दन पर तलवार नहीं रखी थी। जबकि यह जो दूसरी संस्कृति है ताकत, लालच और धोखे के दम पर फैली है। यही कारण है कि डरी रहती है कि कहीं सच्चाई जानकर लोग इससे बाहर न निकल जाएं। इसीलिए यहां आने के रास्ते तो हैं, लेकिन यहां से जाने के रास्ते पर भारी पहरे हैं। ऐसे लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है और संभवतः उनके लिए दंड के भी प्रावधान हैं। इसी तरह से लोगों को इसमें बांध कर रखने के प्रयास हुए हैं। लेकिन अब ये बंधन उन्हें रोक नहीं पा रहे हैं। जन्नत की हूरों के लालच और दोजख की आग के डर को उन्होंने नकार दिया है। बहुत बड़ी संख्या में लोग यहां से भाग चुके हैं और लगातार भाग रहे हैं। उनमें से कुछ तो खुलकर सामने आते हैं, लेकिन अधिकतर अपनी पहचान प्रकट करने से डरते हैं। लेकिन अजाकिया जी, आप में वह डर नहीं दिखता। आपकी आत्मा ने तो सनातन का वर्ण कर लिया है। अब केवल औपचारिकता बाकी है। आपने अपना नाम भले ही न बदला हो, लेकिन भगवा और रुद्राक्ष के प्रति आपका जो लगाव है उसे आप छुपाते भी नहीं। भारत व पूरी दुनिया के
1 अरब से अधिक हिंदू आपके आभारी हैं, आपके आभारी हैं।